हाँ जी, तो 7.1 अपनी कंप्लीट हो गई। आज अपन देखते हैं 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो पहले 7.1 का देख लेते हैं अपन रिवीजन। 7.2 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला। क्या देखा था? डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें कोई दो पॉइंट दिए हुए होते हैं, जैसे कि x1 y1 और q मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके इनके बीच में दो पॉइंट जो दो होते हैं हमारे पास इस तरीके से P और ये Q, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन 7.2। 7.2 में क्या है? 7.2 में देखिए अब क्या होगा। 7.2 में जैसे कोई ये एक लाइन दे रखी है हमें, ठीक है, ये मान लो A है और ये B है। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स मान लो क्या हैं, x1 y1। ठीक है, और B के क्या हैं, x2 y2। ठीक है, चलिए, और इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। वो कितने भी भागों में डिवाइड कर सकता है, इक्वल भागों में भी डिवाइड कर सकता है और अनइक्वल भागों में भी डिवाइड कर सकता है। अभी मान लेते हैं कि इक्वल पार्ट नहीं है, मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये है m1 और ये है m2। ठीक है, बात समझ में आ गई? रेशो में दिया होता है ये m1 रेशो m2। ठीक है, चलिए, और इस वाले को मान लेते हैं अपन P। तो क्वेश्चन बोलता है कि आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ये जो P पॉइंट है जो कि इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के आपको क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए भाई, x की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी, देखो ऐसा करना है, इसमें इंटू, इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, ऐसे क्रॉस में इंटू करना है। ठीक है, x निकाल रहे हैं पहले, तो x वाले लेंगे, x1 x2 लेंगे। ठीक है, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, इस y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए m1 ले लेते हैं पहले, तो m1 x2 प्लस अब m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये दो पॉइंट दिए हुए होंगे और m1 m2 दिया होगा, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आती है बात मिड पॉइंट की, कि मान लो कि ये P पॉइंट जो है, ये P जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है? किसी लाइन का मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसके क्या हैं, x2 y2। ठीक है, और P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ए बी पूरी लाइन को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो तो ये भी कर रहा है, बट रेशो क्या होंगे इसके? जैसे कि मान लो कि ए बी पूरी डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कितने होंगे, ए पी और पी बी? 5:5। ठीक है, हाँ 5:5। ठीक है,
क्यों? मिड पॉइंट है ना ये, ठीक है। तो क्या होगा 5:5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 5:5 जैसा अपन कुछ बोलते हैं नहीं है, इसको अपन काटते हैं तब बोलते हैं, ठीक है ना। रेशो क्या होता है, रेशो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कटेंगे अभी। तो ये भी 5 की टेबल से कट जाएगा 1 टाइम, और ये भी कट जाएगा 1 टाइम। तो रेशो क्या हो गया 1:1। अब इससे कम नहीं कटेगा, इससे कम की टेबल होती है क्या, कोई नहीं होती, 1 से छोटी टेबल होती ही नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो रेशो क्या हो गया 1:1। अभी यहाँ पर अगर ना अपन ने लिखा हुआ है M1:M2, इसका मतलब ये दो ऐसे नंबर है जो आगे नहीं कट रहे हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि 3:7 हो सकता है, 3:5 हो सकता है, ठीक है, या 7:5 हो सकता है, ऐसा कोई नंबर है ये। बात समझ में आ गई। और अरे भाई प्राइम नंबर कैसे हो गया, ये 6:7 हो गया, ये लो। अब 6 क्या प्राइम नंबर है क्या, कॉन्सेप्ट आप मिक्स कर देते हो, ठीक है। रेशो का मतलब होता है जो आप किसी और से नहीं कटेंगे, ठीक है, या जिनका HCF 1 होता है, इसका HCF क्या है 1 होगा, अब और किसी से नहीं कट सकते। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से ये है, और इसका मतलब ये नहीं है कि AP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पर 1:1 है, तो क्या AP की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है क्या, नहीं, AP की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 1:1 है। बस समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर AP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर नहीं है, कुछ और है, ज़्यादा है, कोई ज़्यादा वैल्यू है 6 से। क्यों, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आई थी तब हमने इसको कट करके 6/6/7 लेकर के आए। आई बात समझ में आ रही है ना। कोई ऐसी टेबल थी जिससे हमने कट किया इन दोनों को, तब जा कर के ये 6:7 आया है। यानी कि यहाँ पर AP की वैल्यू कुछ अलग है, 6 नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि वो 6 से इंटू करने पर ही आएगा। आएगी बात समझ में। हाँ, जैसे कि अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर 3 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये है रेशो का मतलब, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और रेशो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। बात समझ में आ गई, 1:1, इसका मतलब मिड पॉइंट में, ठीक है। अब इसको हमने माना था M1 और इसको माना था M2, था ना, कि कोई पॉइंट है P जो इसको मिड मतलब 2 भागों में डिवाइड कर रही है, M1:M2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। बट यहाँ हमें पता चल गया कि M1 की वैल्यू भी 1 है और M2 की भी 1 है, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर M1 M2 की वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, M1 रखेंगे तो क्या आएगा सिर्फ x2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x2, प्लस M2 की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1। तो अपन को नहीं पता है मिड पॉइंट है, वो बोलेगा, अगर मिड पॉइंट होगा तो वो बोलेगा, ठीक है ना, कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो वो रेशो देगा M1 M2, कुछ ना कोई रेशो देगा, 3:4 ऐसा कुछ रेशो दे देगा, 3:4 ऐसा कुछ देगा। लेकिन अगर मिड पॉइंट होगा तो वो रेशो नहीं देगा, तब तो हमें पता है ही सही कि M1 M2 की वैल्यू क्या होगी 1:1 होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर अपन ने 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ 1 रखा तो ये हो गया x2, प्लस यहाँ M2 की जगह 1 रखा तो क्या हो गया x1 हो गया। M1 की जगह 1 रखेंगे प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट के अगर हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है मिड पॉइंट की, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, बस x1 प्लस x2 कर देना है, x1 प्लस x2, ये रहा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, बस इतना करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला वही बन रहा है। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो x2 x1 y2 y1 अपॉन में, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। y2 प्लस y1 लिखेंगे वो भी वही वाली बात है, नहीं है क्या। अभी ये है x2 प्लस x1 है,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस कर रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अपन तो अपने हिसाब से सीधा सिंबल बोलेंगे जो बोलने में आसान आ रहा है। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू अपॉन में 2। बात समझ में आ गई। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर कोई रेशो में दे रखा है, अलग अलग रेशो हैं कुछ, तो फिर ये फॉर्मूला से लगाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने देख रखा है, x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए विच यानी कि जो, यानी कि P मान लो, ये x और ये y। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ऐसी लाइन को। ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये A और ये B है। ठीक है, इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है जो, और ये लाइन क्या कर रही है, जो कि इसको और इसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, यानी कि इसको, यानी कि -1 और 7। ठीक है, और 4,-3 को ज्वाइन कर रही है। कैसे ज्वाइन कर रही, और किस भागों में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और m2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, चलिए, और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी अभी देखा था अपन ने जस्ट। ठीक है, तो गिवन देख लेते हैं पहले। ये क्या है, x1 y1, वो क्या है x2 y2, ये क्या है m1 m2, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए भाई, x1 कितना है, -1, x2 x1 y1 कितना है, 7, x2 4, y2 -3। ठीक है, m1 2, m2 3। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई, x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ऐसे लेते हैं, है ना, ये रहा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए, m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन में क्या, m1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस m2 की 3। चलिए, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस अपॉन में 2 + 3 5, 8 - 3 5, 5 अपॉन 5, 5 से 5 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। चलिए भाई, y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू कैसे है, वही ये m1 है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए y की वैल्यू देखते हैं,
M1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू Y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू 3 इंटू Y1 7 अपॉन में M1 कितना है 2 प्लस M2 3 Y 2 3 जा 6 माइनस का माइनस है प्लस 3 7 जा 21 डिवाइड 5 हाँ जी कितना हो जाएगा ये 21 माइनस 6 15 प्लस का अपॉन में 5 से कट जाएगा ये 3 टाइम y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब पॉइंट कितना हो गया हमारे पास P 1,3 ठीक है। चलिए हाँ जी भैया, तो देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। इसका मतलब हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था वो तो देखा था हमने कि भैया कोई एक पॉइंट होगा जो किसी लाइन को डिवाइड करेगा, 2 भागों में डिवाइड करेगा। उस एक पॉइंट के क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं एक पॉइंट के। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं पॉइंट्स, इसका मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है। ऑफ ट्राई सेक्शन, आगे पता चल गया। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। यानी कि 3 इक्वल पार्ट कब होंगे, इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट कब होंगे, जब इस पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट ही 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई सेक्शन का मतलब ये 1 2 और ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। इसका मतलब वही जो अभी आपने बोला कि रेशो क्या होंगे 1:1:1 होंगे, ठीक है। चलिए ऑफ द सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जो इसके क्या हैं अपने पास, ये A 4,-1 और ये B -2,-3, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इस सेगमेंट को ये 2 पॉइंट ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट P और Q मान लो, इसको P और ये Q है ना। तो इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं x1 y1 तो ये हैं, ठीक है। इनको क्या माने भाई एक्स वाई और x डैश y डैश, ठीक है। चलिए तो इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे करें भाई, हमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट पड़ा हुआ है, 2 पॉइंट के तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ AP देखो, AP और BP, ठीक है। हाँ तो ये पॉइंट तो है नहीं, तो बताओ AP और BP किस क्या रेशो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक BP कितना हो जाएगा B, पूरा B बताओ, पूरा B से लेकर के P तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और A से लेकर P तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और जब हमको Q निकालना होगा तब बताओ कैसे, AQ और BQ देखना है, हाँ 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AQ तक तो ये 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा और QB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P के लिए M1 1 और M2 2,
ठीक है, और Q के लिए M1 2 और M2 1, ठीक है। चलिए इस तरीके से हो जाएगा। शुरू करें अंताक्षरी लेके गानों का नाम। चलिए भाई, ये P और ये Q, ये A और ये B, ठीक है। A की वैल्यू कितनी थी भाई 4, -1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -2, -3। P का क्या मानेंगे अपन x और y। Q का क्या मानेंगे x डैश y डैश, ठीक है। और ये 1:1, ठीक है। तो एक एक करके निकालेंगे। तो एक एक करके निकालने के लिए एक एक डायग्राम बना लेते हैं। ये A 4, -1, B -2, -3 और ये P x, y, ये 1:2, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन 4 पॉइंट P, पहले P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना अपन, तो अब लिख लेते हैं गिवन। तो x1 y1, x1 कितना है 4, y1 -1, x2 y2, x2 की वैल्यू -2, y2 की -3। चलिए m1 और ये m2, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पहले m1 पकड़ते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू -2, ठीक है भाई। चलिए प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m1 कितना है भाई 1 प्लस 2। चलिए तो 2 1 जा 2, साइन माइनस का है तो -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में 1 प्लस 2, तो 3 हो जाएगा ये। 8 - 2 6 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा 2 टाइम। तो x = कितना आ गया 2। y बच रहा है, y निकाल लेते हैं। y फॉर्मूला क्या होगा, पहले m1 पकड़ते हैं, m1 y2 क्रॉस लेके चलो ना, ये वाला इधर ये वाला इधर, और पकड़ शुरू कहाँ से करना है m1 से, ठीक है। ठीक है चलो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो फिक्स है ही सरी, m1 m2 3 आएगा। चलिए y m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 2 इंटू y1 -1 अपॉन में 1 प्लस 2। हाँ जी 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस 2 1 जा 2, पर माइनस का है तो -2 अपॉन में 3, कितना हो जाएगा ये -5 अपॉन 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5 अपॉन 3, और p की वैल्यू कितनी आ गई 2, -5 अपॉन 3।
ठीक है। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, क्यों निकाल लेते हैं। हाँ जी भाई, तो अब आता है किसकी बात, पॉइंट क्यू। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं पहले, सेम टू सेम बनेगा। ये ए 4,-1 और ये बी -2,-3 और यहाँ पर आ जाएगा क्यू, क्या है x डैश y डैश। ये हो जाएगा 2:1 m1 m2, ठीक है। चलिए तो 4 पॉइंट क्यू पॉइंट के लिए x1 y1 की वैल्यू यही है, x2 y2 की वैल्यू भी यही है। चलिए m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। x2 x1 की वैल्यू भी सेम रहेगी, m1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए m1 की वैल्यू क्या रहेगी 2, m1 m2 की वैल्यू 1, ठीक है ना। और x2 की वैल्यू यही है -2 और x1 की वैल्यू 4 और नीचे देखिए m1 + m2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 जो कि 3 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 2 जा 4 माइनस का है -4 प्लस 4 1 जा 4 0 हो जाएगा, ये 0/3 0 हो जाएगा। अच्छा ये x नहीं रहेगा, ये हो जाएगा x डैश, तो ये x डैश इज इक्वल टू 0, x डैश की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए भाई m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की वैल्यू 1 और नीचे 2 + 1, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं y2 की वैल्यू -3 ये रहा, y1 की वैल्यू -1 ये रही, ठीक है। चलिए 2 3 जा 6 माइनस का 6 1 1 जा 1 माइनस का -1 2 और 1 3 -7/3। इस तरीके से q की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी q की वैल्यू क्या, y डैश की वैल्यू, ये y डैश है भाई। चलिए तो ये y डैश इज इक्वल टू -7/3 और q की वैल्यू क्या हो गई 0, -7/3, ठीक है। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, केस बेस्ड जैसा क्वेश्चन है, उसको लेके चलते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए छोटा सा लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, उसका ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा है, बिल्कुल ऐसा है रेक्टेंगल शेप का ABCD, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है, रनिंग कंपटीशन, ठीक है ना। उसमें क्या है कि ये 2 लड़कियां हैं, निहारिका और प्रीत। और पहली बात यहाँ पर देखिए चौक होती है ना, चौक, उससे चौक पाउडर जो होता है उससे क्या किया इन्होंने 1 मीटर के डिस्टेंस पर इस तरीके से लाइनें खींच दी है, ठीक है। और यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, ये गमले भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 4 5 6 ऐसे, और कहाँ तक रखे हुए हैं ये 100 तक। तो मतलब ये जो रनिंग हो रही है कितने मीटर की हो गई, 100 मीटर की रनिंग है ये, ठीक है ना, 100 मीटर की रेस एक तरीके से। तो ये जो लड़की है ये है निहारिका और ये है प्रीत, ठीक है। तो कह रहा है कि निहारिका, एक तरीके से ग्राफ हो गया, ये वाली एक्सिस हो गई y और ये हो गई, सॉरी ये हो गई x और ये हो गई y, ठीक है। चलिए AD, जो AD है वो y है। तो कह रहा है कि निहारिका जो है ना वो AD पर कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी है, जितनी पूरी है ना उसका 1/4, ठीक है। यानी कि पूरी कितनी है 100 को किससे इंटू कर देंगे 1/4 से, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 को 4 से डिवाइड करते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी कि निहारिका जो है वो y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है 25 मीटर पर है, ठीक है। और सेकंड लाइन में दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है सेकंड लाइन में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे निहारिका के, x एक्सिस x पर क्या है 2 और y पर कितना है 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2,
25। इसी तरीके से जो प्रीत है, प्रीत ने एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, 8 पर, और वाई एक्सिस पूरी 100 मीटर का 1/5 है। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, 100/5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8,20। प्रीत के हो गए हमारे पास 8,20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर दो भाई, एकदम स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर दो। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रश्मि एक तीसरी लड़की है। अच्छा, ये जो क्या है निहारिका, इसके पास कौन सा फ्लैग है, ग्रीन कलर का, और जो प्रीत है उसके पास रेड कलर का फ्लैग है। ठीक है ना, तो रश्मि ने क्या किया, रश्मि जो है वो इनके बिल्कुल सेंटर में जा कर के एकदम उसने क्या किया, ब्लू फ्लैग एकदम सेंटर पे ब्लू फ्लैग लगा दिया। तो पूछ रहा है कि रश्मि ने किस पॉइंट पर, उसके रश्मि ने जहाँ पर लगाया फ्लैग, उस फ्लैग के क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बस समझ में आ गई। तो एक तरीके से देखेंगे तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट भी हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी हैं, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, यानी कि रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लगाया उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। x = v x1 + x2 अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट है, तो m1 और m2 1 1 हो जाएंगे। अगर ये 1 1 हो जाएंगे तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती है, x1 + x2/2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 + y2/2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो x1 और y1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू 25। ठीक है, x2 और y2, x2 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 20। चलिए ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 20 माइनस y1 की वैल्यू 25 का स्क्वायर। चलिए 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 - 5 हैं 20 - 25 माइनस का 5 -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए प्लस का हो जाएगा 5 और 6 11 1 हो जाएगा और ये 1। ठीक है, 3 और 3 6 अंडर रूट 61 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, केस 2 में हमें ब्लू फ्लैग के पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा भाई, x1 + x2/2। x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू 8 अपॉन में क्या भाई 2, 8 और 2 10, 10/2 5 हो जाएगा। चलिए y की वैल्यू देख लेते हैं, y1 + y2 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 25 प्लस 20 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा ये 45, 45/2। 45/2 का मतलब क्या भाई
22.5, ठीक है। चलिए, तो ब्लू वाले के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास, 5,22.5, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कितना सा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है ना। तो केस बेस वाले में ऐसे होता है, बहुत बड़ा पूरी कहानी लिखी होती है और क्वेश्चन उसके बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, कंप्लीट। 5, आगे क्वेश्चन कल करेंगे।